क्लास 10th में हमने फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया था। पद्य भाग के फर्स्ट चैप्टर का नाम था सूरदास। हमने इसमें 2 पद्यांश पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जीते पथिक पढ़े मधुबन को, बहुरिन शोध करे। कोवे श्याम सिखाए प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागत गरे मेघ मसी खूंटी, सरदव लागे जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। यहाँ पर ये जो पद्य है सूरदास जी के सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें गोपियाँ मथुरा में स्थित भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर व्यंग्य बाण चलाने का प्रयास करती है। संदेशनु मधुबन कूप भरे। संदेशनु यहाँ पर बताते हैं कि संदेश के लिए कहा गया है कि संदेशों से मधुबन बोलते हैं मथुरा को। तो संदेश से मथुरा का कूप यानी कुएं भर गए हैं। हमने जो संदेश भेजे हैं, गोपियाँ कहती है कि हमने जो संदेश भेजे हैं उससे मथुरा का जो कुआं है वो भी भर गया है। अपने तो पटवत नहीं मोहन। पटवत यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, यहाँ ये बताना चाहते हैं अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमारे जो संदेश हैं उनको पढ़ा नहीं गया है मोहन के द्वारा। हमरे फिरी न फिरे, और हमने जो भेजे उनको भी उन्होंने वापस नहीं भेजा। फिरी का मतलब होता है यहाँ पर इसके बाद, न फिरे नहीं लौटे, इसके बाद भी नहीं लौटे। हमारे संदेश भी इसके बाद भी नहीं लौटे। कब के बाद नहीं लौटे? अपने तो पटवत नहीं मोहन। पटवत से यहाँ तात्पर्य होगा भेजते हैं। अपने तो मोहन संदेश नहीं भेजते हैं और इसके बाद भी हमारे जो संदेश उनका उत्तर भी वो नहीं देते, यानी हमारे संदेशों को वो छुपा के रखते हैं, उनको पढ़ते नहीं हैं। हमारे संदेश जो भेजे गए हैं उससे तो मथुरा के कुएं भर गए हैं। सब जान गए हैं कि संदेश कहाँ से आए, लेकिन भगवान कृष्ण ना तो स्वयं उसका उत्तर भेजते हैं और ना ही हमारे प्रश्नों को वो हमारे पत्रों को पढ़ते हैं। जीते पथिक पढ़े मधुबन को, बहुरिन शोध करें। यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ बताते हैं पथिक। पथिक का मतलब होता है मथुरा में जाने वाले जो यात्री होते हैं। पढ़े यानी भेजे गए। जितने भी यात्रियों के साथ में मधुबन को संदेश भेजे गए, बहुरिन शोध करें, फिर भी उनकी खोज नहीं की गई, इनकी खोज नहीं की गई। यहाँ गोपियाँ कहना चाहती है कि जीते पथिक पढ़े मधुबन को, जितने भी पथिक हमने मधुबन को भेजे, मथुरा के भेजे, बहुरिन शोध करे, उन्होंने दोबारा इधर मुँह ही नहीं किया, वो इधर देखना ही नहीं चाहते। हो सकता है भगवान कृष्ण उनको इधर भेजना नहीं चाहते हो, वैला फुसला के अपने पास रख लिया हो। के वे श्याम सिखाए प्रमोदे। प्रमोदे, प्रमोदे से यहाँ तात्पर्य क्या होगा? प्रमोदेशियों का वश में कर लिया। क्या वे श्याम ने उनको अपने वश में कर लिया है? के कहूँ बीच मरे, या रास्ते में कहीं मर गए होंगे बीच में, या रास्ते के अंदर कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है। कागत गरे मेघ, शायद वो कहीं मेघ में गीले तो नहीं हो गए हैं। मसी खूंटी, मसी से तात्पर्य होता है शाही, और खूंटी यानी समाप्त। हो सकता है उनकी शाही तो समाप्त नहीं हो गई है, जो हमें पत्र लिखे हैं उस पर जो शाही थी वो कहीं समाप्त तो नहीं हो गई है। सरदव लागी जरे। सरदव, सर बोलते हैं सरकंडे को जिनसे कलम बनाई जाती है, और दव यानी जंगल में जो आग लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो सर है जिससे कलम बनाई जाती है उसको कहीं जंगल की आग ने जला दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि जिससे भगवान पत्र लिख के भी हमारे पास नहीं भेज रहे हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो। सेवक जो है, लिखने वाला जो कर्मचारी है, वो कहीं लिखने वाला कर्मचारी अंधा तो नहीं है। पलक कपाट अरे, यानी उसने अपने पलक जो उसके हैं नेत्र हैं कहीं वो बंद तो नहीं है। यहाँ पर व्यंग्य कसना चाहती है गोपियाँ, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग्य कसती है। इसमें कुछ शब्दार्थ भी नीचे दे रखे हैं, उनको आप एक बार देखें। या इसमें देखें, यहाँ संदर्भ दे रखा है, फिर व्याख्या एक बार इसको हम समझते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के
उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उससे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। यानी गोपियाँ कहती है, विचार करती है कि हमने इतने संदेश भिजवाए जिससे हो सकता है मथुरा के सारे कुएं भी उन पत्रों से भर गए होंगे। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों को पता लग गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते नहीं, हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौटकर नहीं आए। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर बहलाकर अपने साथ मिला लिया, लौट कर नहीं आने दिया, या फिर वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए। यानी जो संदेश वाहक थे, कहीं हो सकता है भगवान कृष्ण ने उनको रोक लिया हो, अपने साथ मिला लिया हो, या हो सकता है मार्ग में कहीं उसकी मृत्यु हो गई हो। यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य लौट कर आते। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीग कर गल गए हों। व्यंग्य कस रही गोपियाँ, फिर भी वहाँ की सारी शाही समाप्त हो गई हो। शायद हो सकता है कि मथुरा के अंदर जो शाही है वो शायद हो सकता है सारी समाप्त हो गई हो सकता है वहाँ कलम बनाने के लिए काम में आने वाले जो सरकंडे हैं उनके वन में ही कहीं आग नहीं लगी हो, उससे वो जल नहीं गए हो। यह भी हो सकता है कि श्री कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो, उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ी न खुल पा रहे हो। इनमें से कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। विशेष देखिए यहाँ पर पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग्य प्रहार से भरी है। यानी इस पद्य के अंदर गोपियाँ भगवान कृष्ण के ऊपर व्यंग्य करना चाहती है, अपना आक्रोश क्रोध प्रकट करना चाहती है। गोपियों को विश्वास हो गया कि प्रेम के नाम पर कृष्ण के द्वारा चली गई है, यानी प्रेम सच्चा नहीं था। अगला है भाषा और शैली व्यंग्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। ये जो भाषा है, शैली है, व्यंग्य के लिए उपयुक्त है। यानी इस प्रकार ये कार्य, व्यंग्य का कार्य ऐसी शैली में ही सुशोभित होता है। अनुप्रास, रूपक, संदेह अलंकार का चमत्कार पद है। देखिए अनुप्रास अलंकार यानी वर्णों की आवर्ती बार बार होती है। रूपक यानी उसका रूप दे दिया जाता है, किसी वस्तु का कोई रूप दे देना। इसी प्रकार संदेह अलंकार, संदेह यानी उनको शंका हो रही है कि वास्तविकता में क्या है। जैसे संदेह का एक उदाहरण होता है, साड़ी बीच नारी है कि नारी ही सारी है, सारी की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस प्रकार के संदेह अलंकार के उदाहरण होते हैं, यानी उसमें संशय बना रहता है कि वास्तविकता में क्या हुआ। इसी प्रकार इस पद्यांश में गोपियों के मन के अंदर शंका बनी हुई है कि वास्तविकता में इसमें क्या हुआ। आगे देखें, हम पद्यांश पढ़ते हैं। चौथा पद्यांश हमारे पास में है, इसको हम देखें एक बार। उधो मन माने की बात, दाग छुआरा, छड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काट में, बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए एक बार आप इसके आपके कठिन शब्द दे रखे हैं, फिर संदर्भ है। संदर्भ को हम पहले आपको मैंने बता दिया कि सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है, इसमें भी भ्रमर गीत से लिया गया है। श्री कृष्ण के मन के अंदर जो बात है, मन लगने वाली बात है, गोपियाँ श्री कृष्ण में ही मन लगाने की बात कह रही है। गोपियों का मन कहाँ लगाना चाहिए, भगवान कृष्ण के मन में। इस प्रकार का भाव इसमें आया है। इसमें बताया गया है उद्धो, यानी उद्धव जी के लिए कहा गया है मन माने की बात। उद्धो यह मन के मानने की बात है, मन माने की बात, मन के मानने की बात है। दाग छुआरा, यहाँ पर कहना चाहती है गोपियाँ कि ये तो मन के मानने वाली बात है, ये कहाँ लगता है। यहाँ पर ये बताना चाहती है कि उद्धव के द्वारा कि कृष्ण को बुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव, कृष्ण जैसा भी है हमें प्रिय है। यह तो मानने की बात है, मन मानने की बात है। जिसमें मन लग जाता है वही प्यारा होता है, और वही व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम को अपनाता है। गोपियाँ कहती है कि दाग छुआरा, छाड़ी अमृत फल। यहाँ पर ये कहना चाहती है गोपियाँ कि संसार में दाग यानी अंगूर जिससे बनता है, छुहारा जो होता है, जैसे अमृत जो फल होते हैं
वो मधुर फल होते हैं, किंतु विष का कीट इनको सबको ठुकरा कर विष ही खाता है। विष कीड़ा, विष का जो कीड़ा होता है वो विष को ही खाता है। अमृत जो फल है इनको नहीं खाता है और विष का कीड़ा केवल विष को ही खाता है। उद्धव जी से कहती है गोपियाँ कि मन की मानने वाली बात है कि दाग छुआरा छोड़कर अमृत रूपी जो फल है इनको सबको छोड़कर विष का जो कीड़ा होता है विष को ही खाता है। जो चकोर को देई कपूर को, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि चाहे चकोर को कोई भी सुगंधित या शीतल कपूर चुगाए पर उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही वो खाता है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार आघात, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार चकोर को अगर कोई कपूर भी दे दिया जाता है, चकोर एक पक्षी होता है, उसको अगर कोई कपूर का भी दे दिया जाता है यानी अच्छी वस्तु भी उसको दे दी जाती है, लेकिन उस अच्छी वस्तु को भी वो नहीं लेना चाहता। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि चकोर को अगर कोई सुगंधित वस्तु भी या शीतल कपूर भी अगर चुगाए उसको खिलाए तो भी वो उसे पसंद नहीं करता। किसे पसंद करता है? तजी अंगार आघात, जो आघात यानी घात करने वाली है उस अंगार को ही वो प्राप्त करना चाहता है। मधुप करत, मधुप का मतलब होता है भोरा, भवरा जो होता है। मधुप करत घर छोरी काठ में, यहाँ पर कहना चाहते हैं छोरी यानी छेद करके, काठ यानी लकड़ी में। मधुप यानी भवरा, करत घर घर बनाता है, छोरी काठ में यानी छेद करके, काठ में यानी लकड़ी के अंदर, लकड़ी में छेद करके घर बनाता है। बंधक कमल के पात, यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि भवरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में भी छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच में बंद हो जाता है। बंधत कमल के पात यानी मधुप में भंवरे के अंदर इतना दम है कि वो अपने घर बनाने के लिए लकड़ी को छेद करके लकड़ी के उस घर में भी निवास कर सकता है, लेकिन वही भंवरा कमल के कोमल पत्तों में बंध जाता है। जब कमल सिकुड़ने लगता है, अगर भंवरा उसमें बैठा हुआ है तो धीरे धीरे उसके अंदर फंस के रह जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो, यहाँ पर देखिए यह कहना चाहते हैं पतंग यानी दीपक के पास मंडराने वाले जो कीट होते हैं उनके लिए कहा है कि जो पतंग हित जानी आपनो, जिस प्रकार पतंग जो होता है, पतंगा जो होता है वो दीपक की लौ को अपनी भलाई मानता है। दीपक सो लपटात, जो पतंग हित जानी आपनो, जिस प्रकार पतंगा है वो अपना हित जानता है कि दीपक सो लपटात, कि दीपक से लपटना ही अपना हित है, चाहे वो उसको जलाई क्यों नहीं दे, लेकिन फिर भी उससे लिपटता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात, हे सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जिसके मन में जो चीज़ सुहाती है, जो प्रिय लगता है, उसको वही अपनाना चाहता है। यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि जिसके मन में जो लगता है वही उसे सुहाता है। हमारा मन तो, गोपियाँ कहती हैं, हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया, हमें तो वही सुहाते हैं। आपके जो योग की बातें हैं वो हमारे समझ में, हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें विशेष के अंदर सरस व्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। जो ये पद्यांश लिखे गए हैं व्रजभाषा के अंदर लिखे गए हैं, इसकी शैली भावात्मक है, यानी अपने गोपियाँ अपने भाव को प्रकट कर रही है। अनुप्रास, उदाहरण, दृष्टांत आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुप्रास देखिए वर्णों की आवर्ती बार बार होती है। उदाहरण यानी किसी बात को, एक बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाता है। उसी प्रकार दृष्टांत दिया जाता है। आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। वियोग, श्रृंगार रस की रचना है। वियोग भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों का जो वियोग हुआ है उसका मार्मिक चित्रण इसमें दिया गया है। श्रृंगार रस का भी इसमें चित्रण किया गया है। तो हमने ये पद्यांश पढ़े, आप इन पद्यांश को पढ़ें, समझें, और अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो एक बार इस पद्यांश के वीडियो को आप पुनः देखें। अब हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा, दूत मिलियो एक भौर से आशय क्या है। यहाँ पर क्या आशय है? यहाँ पर कौन मिला था? उद्धव जी मिले थे। किसको मिले थे? गोपियों को। तो उद्धव इसका आंसर आएगा। फिर सेकंड है, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेषण आया है। थर्ड क्वेश्चन है, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए किया गया है? कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? सारे प्रेम के बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला?
गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव मिले, जो श्री कृष्ण के दूत या संदेश वाहक के रूप में आए थे। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? गोपियों के माध्यम से श्याम ने गोपियों को संदेश लेकर जाने वाले पथिकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया। इस प्रकार हमारे पास यहाँ लघुत्तरात्मक प्रश्न है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, कृष्ण की एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? नवा क्वेश्चन है, मथुरा में कुएं संदेशों से कैसे भर गए? और इसी प्रकार हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 10वां क्वेश्चन, तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर भी यहाँ नीचे दे रखा है। फिर हमारे पास में निबंधात्मक 2 क्वेश्चन है, तो आपको गृह कार्य के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक करने हैं आपको। फिर 7वां 8वां आपको नहीं करना है। इसके बाद में आपको 9वां 10वां क्वेश्चन करना है, और उसके बाद में आपको 11वां क्वेश्चन करना है। तो आपका क्वेश्चन करने का कार्य रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, और इसके बाद में 9, 10 और 11। आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 12 नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 12 नहीं करने हैं, बाकी और 13 भी नहीं करना आपको तो केवल गृह कार्य के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, और फिर इसके बाद में 9, 10 और 11, ये आपका गृह कार्य के अंदर क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसको आप एक बार समझें, पद्यांश को देखें, पढ़ें और इसका मनन करें, क्योंकि पद्यांश आपके एग्ज़ाम में संस्कृत व्याख्या में भी आएगा, हिंदी व्याख्या के रूप में भी आएगा। तो आप इस पद्यांश को अच्छी तरह समझें, क्योंकि पद्यांश पढ़ने में कठिन होता है, लेकिन अगर इसको ढंग से समझ लिया जाए तो ये ही विषय वस्तु आपके लिए सरल हो जाती है। और सबसे कठिन होने के बाद में सबसे ज़्यादा नंबर देने वाली भी यही होती है। इसलिए इसको ध्यान से समझें। अगर आपको ये समझ में नहीं आती तो इसका वीडियो आप पुनः देखें और इसकी क्वेश्चन आंसर आप हल करें। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।